ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एन एक्वा सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको 4 सॉल्यूशन दे रखे हैं, 0.1 m यूरिया, 0.25 m ग्लूकोज, 0.2 m एसिटिक एसिड, 1 मोलालिटी का फ्रक्टोज। तो जो है इन चारों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ऐसा पूछ रहा है। तो आपको देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन अलग दे रखा है अपने को, तो इसी से अपना आंसर निकलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि ये बात कर रहे हैं कि वाटर जब प्योर होता है, प्योर वाटर में अगर आप कोई भी सॉल्यूट डालते हो, है ना, प्योर वाटर में कोई भी सॉल्यूट, तो यहाँ सॉल्यूट कितने टाइप के हैं देखो, ग्लूकोज, यूरिया, एसिटिक एसिड, फ्रक्टोज। तो जब सॉल्यूट डालते हैं तो उसमें 4 तरीके की प्रॉपर्टी डेवलप होती है। सॉल्यूट के कण जितने होंगे, जितने पार्टिकल्स होंगे, उसके हिसाब से उसमें 4 प्रॉपर्टी डेवलप होती है। ये सब साइंटिफिक स्टडी है कि भैया प्योर सॉल्वेंट में अगर आपने मान लो ग्लूकोज, फ्रक्टोज कुछ भी डाला, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होना चाहिए जो वाष्प नहीं बना सके, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो इस प्योर पानी में जब आपने सॉल्यूट डाला तो या तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर और लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब जब प्योर था, जब ज़्यादा वेपर बना रहा था, जब अगर आपने तीनों चारों चीज़ में से कोई भी डाला, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करा, तो वेपर प्रेशर जो है कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाता है। मान लो ये पानी था, 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट था, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा अगर आप इसमें से कुछ भी सॉल्यूट डालते हैं। तो इनका ऐसा कहना है कि अगर मान लो अपन सॉल्वेंट फिक्स रखें, क्योंकि सॉल्वेंट की जानकारी नहीं है क्वेश्चन में, तो सॉल्वेंट अपन फिक्स रखें और उसमें इतनी मोलारिटी का, ये कंसंट्रेशन, इतनी मोलारिटी का अगर अपन सॉल्यूट डालें तो किसमें जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो मैंने बताया ना क्या क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है। तो एलिवेशन पूछ रहे हैं वो कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, ये इतना कंसनट्रेटेड सॉल्यूट डालने से। तो एक्चुअली क्या होगा, एलिवेशन जो होता है ना वो होता है डेल्टा टीबी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है भैया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा टीबी है ना, और बराबर का साइन आता है, प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो के बी एम आता है। तो मोलालिटी जिसकी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक और फैक्टर होता है आई, ये होता है वन टॉप फैक्टर। इसको आप इस तरीके से देखें कि आई इजिकल टू एन, मैं अभी बता रहा हूँ। एक्चुअली छोटे वीडियो में आपको मैं जितना हो सके शॉर्ट में इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो वन टॉप फैक्टर और जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट के बराबर होता है। तो एक फैक्टर के बारे में और बात करेंगे, अभी सिर्फ बात करते हैं मोलालिटी के बारे में, क्योंकि अपने को क्या गिवन है क्वेश्चन में, मोलालिटी। ठीक है, 0.1 m, 0.25 m, 0.2 m, तो मतलब मोलालिटी है ना, डिस्कस करते हैं। अभी हम आई क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, इन सब के लिए आई की वैल्यू कितनी है पता है आपको, इन सब के लिए आई इजिकल टू एन की वैल्यू 1 है। मतलब डिपेंड काय पे कर रहा है, सिर्फ मोलालिटी पे। तो जिसकी मोलालिटी ज़्यादा उसका जो है उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो मोलालिटी किसकी ज़्यादा भैया, फ्रक्टोज की, तो आंसर क्या आएगा, फ्रक्टोज। ठीक है, तो मोलालिटी ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। अब आई क्या है सर, ये आई एन से कैसे, एन है नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता कि आपको दे रखा है 1 मोलालिटी फ्रक्टोज और इसके साथ दे रखा है मान लो 1 मोलालिटी NaCl। तो देखो NaCl कितने पार्टिकल में टूटेगा, 2, एक Na+ और एक Cl-। बट ये ऑर्गेनिक है, फ्रक्टोज ग्लूकोज वगैरह का एन वैल्यू 1 ही होता है, ये डिसोसिएट नहीं करते, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो यहाँ एन का वैल्यू 1 और यहाँ एन का वैल्यू कितना, 2। तो अब देखो यहाँ मोलालिटी सेम है, तो यहाँ आंसर कैसे आता है, यहाँ आता है एन से, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट से। तो यहाँ 2, एन का वैल्यू 2 हो जाता। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, डेल्टा टीवी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन सॉल्यूट डालने पे। तो 1 मोलालिटी का NaCl, 1 मोलालिटी का फ्रक्टोज डालते तो एन का वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, 2 पार्टिकल में टूट रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता, भले ही दोनों का 1 मोलालिटी हो, है ना। तो उस समय आपको ये देखना है। लेकिन यहाँ तो क्या था, सबका एन का वैल्यू 1 है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया, ग्लूकोज वगैरह, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, तो यहाँ एन का वैल्यू 1 ही मानेंगे। तो इस फॉर्मूले में देखो, इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज़ को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे तो मोलालिटी जो है यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ एन सेम है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है वो एक इनका एन का वैल्यू 1 ही होता है, ये डिसोसिएट नहीं करते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एसिटिक एसिड, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, यूरिया। तो यहाँ सिर्फ मोलालिटी को देख के आंसर किया। तो ध्यान रखना, कभी ऐसा कोई आ जाए इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपेरिजन, तो जिसका एन ज़्यादा होगा, है ना, अगर मोलालिटी सेम है तो
है ना, और कुछ नहीं बोले तो अपने को मोलालिटी सेम मान के चलना है, एन के हिसाब से आंसर लगाना है। अभी उसने मोलालिटी अलग दी थी तो अपन ने मोलालिटी के हिसाब से आंसर लगाया। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए। और है ना, और भी कुछ अगर आपको PYQ चाहिए तो मुझे आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।